पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता दिन हमने बात की थी NA 149 मुल्तान के हल्का की। आज हम बात करेंगे NA 150 मुल्तान के हल्का की। यहाँ पर भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। NA 149 के अंदर तो आमिर डोगर साहब मेरा ख्याल है कि वो बड़े आराम से सीट निकाल सकते हैं, चाहे उनको इस वक्त क्लॉक का निशान यानी कि घड़ियाल का निशान उनको अलाट किया गया है और उनके भाई जो हैं वो MPA की सीट पर हैं, PP 217 से गालबन उनको भी शायद घड़ियाल का ही इंतखाबी निशान जो है वो अलाट हो चुका है। बहरहाल ये मुकम्मल तफसील जो है वो मुल्तान की मैं आपको इंशाल्लाह इसके बाद किसी वीडियो के अंदर बताऊंगा जब ये चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। कि अभी बाज़ उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो निशान की तब्दीली के लिए अदालतों से रुजू कर रहे हैं कि हमें ये वाला निशान नहीं चाहिए। तो वो 149 की बात थी। आमिर डोगर साहब ने जो है वो इलेक्शन कैंपेन का भी आगाज़ कर दिया। आज हम बात करते हैं NA 150 की। NA 150 के अंदर बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल इसलिए पैदा हो गई है कि नून लीग का जो उम्मीदवार NA 150 में है वो भी PTI से गया हुआ है और PTI के उम्मीदवार जो हैं वो वाइस कप्तान शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे जैन कुरैशी हैं, जिनको बूट का इंतखाबी निशान, जूते का इंतखाबी निशान उनको मिला है। और जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं वो अभी 13 जनवरी को ही गालबन उन्होंने, हाँ जी आज 15 जनवरी है, 13 जनवरी को यानी कि 2 दिन पहले उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नून लीग के दरीना साथी थे राना महमूदुल हसन, वो वीडियो भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई है जिसके अंदर वो ऐलान कर रहे हैं कि उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। राना महमूदुल हसन को पीपल्स पार्टी का अब टिकट भी मिल चुका है NA 150 से। वो पीपल्स पार्टी के टिकट पर यानी कि जो नून लीग का साबिक MNA रहा, साबिक MPA रहा, साबिक सेनेटर रहा, वो इस वक्त नून लीग के टिकट पर नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी के टिकट के ऊपर इसी हल्का NA 150 से इलेक्शन लड़ेगा, जहां से वो नून लीग के टिकट पर MNA रह चुका। बस बात यहीं तक नहीं कि वो नून लीग के टिकट पर MNA बना, बल्कि इससे भी आगे चलकर मैं आपको बताता हूं कि इस राना महमूदुल हसन के वालिद राना नूरुल हसन साहब जो है वो MPA रह चुके हैं नून लीग के टिकट के ऊपर। और ये कोई 30 साल से भी ज्यादा पुरानी रफाकत है इनकी नून लीग के साथ। नून लीग के पुराने साथी थे और मेरे ख्याल के अंदर इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून के हवाले से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मजबूत मुल्तान के अंदर जो एक फैमिली थी जो उनके साथ थे, जो उनके दरीना साथी थे, वो यही राना बरादरी थी। ये राना महमूदुल हसन फैमिली थी जो कि उनके साथ मौजूद थी एक अरसा दराज से। और उन्होंने तकरीबन पिछले 15-16 साल से, तो मैं खुद देख रहा हूँ जब से मैं सहाफत में आया हूँ, मैं खुद देख रहा हूँ 2007 से तो इनको, और मेरे ख्याल में सबसे बड़ा घराना जो है वो मुस्लिम लीग नून का ये था। तो ये बहुत बड़ा जो है वो नुकसान है यहाँ से मुस्लिम लीग नून को। और मुस्लिम लीग नून मुल्तान के अंदर बहुत नाजुक पोजीशन है उनकी। जितने भी उनके MNA के खासतौर शहर के हल्कों में उम्मीदवार है, कोई एक आध सीट उन्होंने निकाल ली तो निकाल ली। बहरहाल शहरी जो 4 सीटें हैं MNA की मुल्तान के, वहां से उनका जीतना बड़ा मुश्किल है। एक सीट है सिर्फ जहां पर अब्दुल गफ्फार डोगर लड़ रहे हैं इलेक्शन, उसकी कल हम इंशाल्लाह बात करेंगे। NA 151 वहां से हो सकता है कि अब्दुल गफ्फार डोगर जो है वो सीट निकाल जाए, बाकी जगहों से सीट निकालना मुश्किल, बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। उस पर तो कल बात करेंगे। आज NA 150 से जो राना महमूदुल हसन पीपल्स पार्टी में गए, सिर्फ राना महमूदुल हसन नहीं गए, इनके साथ साथ सुल्ताना शाहीन जो कि 2007 से इनको भी मैं देख रहा हूँ कि नून लीग की सिटी सदर भी रही और मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर ये रही, बड़ी एक्टिव थी। कोई भी नून लीग का खवातीन के हवाले से प्रोग्राम होता था उसमें आगे आगे होती थी। कुछ अर्सा पहले इनको पता चला था जी पार्टी से निकाल दिया गया है। फिर इनके साथ एक शाहीन शफीक साहबा थी जो कि मखसूस सीट के ऊपर MPA भी रही नून लीग की, उनका भी मामला था। वो जो है वो भी इधर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गई, ये भी हो गए। फिर एक राना इकबाल MPA रह चुके हैं मुस्लिम लीग नून के टिकट पर, वो भी, ये सब राना महमूदुल हसन के साथ ही पीपल्स पार्टी के अंदर चले गए हैं। ये तो ये एक पूरा ग्रुप जो है वो पीपल्स पार्टी के अंदर गया है। ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ राना महमूदुल हसन चले गए। तो राना महमूदुल हसन इस वक्त नून लीग के साबका साथी इस वक्त पीपल्स पार्टी के टिकट के ऊपर NA 150 में इलेक्शन लड़ेंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस हल्के के अंदर राना बरादरी का बहुत होल्ड है, बहुत वोटर है इस हल्के के अंदर जो है ना राना बरादरी का। और राना महमूदुल हसन जो है वो एक मुल्तान शहर की जानी मानी शख्सियत है, उनके अपने ज़ाती वोट भी बहुत हैं। और फिर अब वो पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे और उनके मद्दे मुकाबिल होंगे जैन कुरैशी, PTI के शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे। शाह महमूद कुरैशी साहब 2018 के और 2013 के इलेक्शन के अंदर इसी NA 150 से कामयाबी हासिल कर चुके हैं। अलबत्ता राना महमूदुल हसन 2018 के इलेक्शन में इसी हल्का से कामयाबी हासिल कर चुके हैं। तो ये दोनों
मतलब कि ज़ैन कुरैशी साहब के वालिद भी यहाँ से जीत चुके हैं। पीटीआई जो है वो गुज़श्ता 2 इलेक्शनों में उन्होंने यहाँ से कामयाबी हासिल की है। तो इस वक्त ज़ैन कुरैशी उनके मद्दे मुकाबिला, मगर वो बूट के निशान पर है। बैट का निशान आप जानते हैं कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने पीटीआई से छीन लिया है। और अब जो बात करते हैं नून लीग के उम्मीदवार की, जो नून लीग के उम्मीदवार हैं वो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि हाजी जवेद अख्तर इंसारी जो कि पीटीआई के एमपीए थे, 2018 में इलेक्शन जीते और वो पीटीआई के साथ ही खड़े रहे थे अब तक। 9 मई के बाद उनके घर के ऊपर भी, जिस तरह बाकी लोगों के घरों के ऊपर, रहनुमाओं के घरों के ऊपर रेड्स हुए, तो उनके घर के ऊपर भी रेड हुए, तो उनको भी इन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो इस मौका पर मुल्तान के तकरीबन 4 से 5 एमपीए के उम्मीदवार ऐसे थे जिनको 14 मई के लिए टिकट भी जारी हो चुके थे। जो 14 मई को इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर होना था, उस हवाले से उनको टिकट भी जारी हुए थे। तो उसमें जो है वो हाजी जवेद अख्तर इंसारी साहब भी मौजूद थे, इनको भी टिकट भी मिल गया था और ये उस मतलब के प्रोसेस का हिस्सा थे। और 2018 में भी ये शामूनी आमिर डोगर के नीचे जो ये हल्का पीपी 215 था उस वक्त, अब वो पीपी 216 हो गया, थोड़ा चेंज होता रहता है, तो वहाँ से इलेक्शन जीते थे। आमिर डोगर और शाह महमूद कुरैशी साहब का दोनों का कुछ हल्का इस पीपी के ऊपर जो है ना वो आता था, तो वहाँ से ये इलेक्शन भी जीते थे। अब उनको मुस्लिम लीग नून ने एमएनए का टिकट जारी कर दिया। ये मुल्तान के अंदर जो है ना एक मतलब कि हमारे सामने ये अनोखी चीज़ आई है कि अपना उन्होंने पुराना रहनुमा राना महमूदुल हसन, जो कि पिछले 30-35 साल से नून लीग के साथ हैं, जो नून लीग के सेनेटर रहे, नून लीग से एमएनए बने, एमपीए बने, वालिद साहब एमपीए बने, गुज़श्ता उनका 30-35 साल की रफाकत थी, उनको नज़रअंदाज करके उन्होंने जवेद अख्तर अंसारी को टिकट दिया। इसी वजह से आखिरी दिन तक राना महमूदुल हसन साहब इंतज़ार करते रहे। जब उनको नज़र आया कि नहीं टिकट मिल रहा उनको वहाँ से, तो उन्होंने फिर अपना फैसला किया और वो जो है वो चले गए पीपल्स पार्टी के अंदर और पीपल्स पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं। तो हाजी जवेद अख्तर अंसारी साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के NA 150 से कैंडिडेट हैं एमएनए के। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जिस तरह मैंने आपको बताया कि राना बरादरी का भी बहुत ज़्यादा होल्ड है और बहुत वोटर है यहाँ पर राना बरादरी का, इसी तरह अंसारी बरादरी का भी यहाँ पर इस हल्के के अंदर बहुत वोट है। यहाँ पर हमारे इलाके के अंदर एक एरिया है शरीफपुरा मंजूर कॉलोनी, ये सारा एरिया और इसके साथ जो मुहल्का आबादी है, ये सारी जो है ये लूमो, यहाँ पर लूमो का काम होता है। इस तरह की जो है ना छोटे छोटे कारखाने लूमो के, यहाँ पर कपड़ा बनता है, वो लगे हुए हैं इस एरिया के अंदर। और सारी वो अंसारी बरादरी, आप जानते हैं कि इस काम से जो है वो मतलब कि रिलेटेड है, वो यही काम वो करते हैं। तो एक बहुत बड़ी आबादी इस एरिया के अंदर अंसारी बरादरी की भी है और अंसारी बरादरी से कोई ना कोई उम्मीदवार तकरीबन हर बार इस यहाँ से लड़ता ही है इलेक्शन। कभी नफीस अंसारी साहब हैं, वो बाबू नफीस अंसारी साहब, वो पीपल्स पार्टी के और नून लीग के भी कभी टिकट पर वो आ जाते हैं। इसी तरह आमिर अंसारी हैं, उनके वाले साहब सईद अंसारी थे, वो भी इलेक्शन लड़ा करते थे। अब आमिर सईद अंसारी भी हल्का से एमपीए का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो यहाँ से जो है वो हाजी जवेद अख्तर अंसारी साहब वो मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर एमएनए के उम्मीदवार हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा सख्त वो मुकाबला कर पाएंगे। अंसारी बरादरी का बेशक वोट है उनके साथ, मगर इतनी बड़ी तादाद में उनको वोट पड़ेगा कि वो यहाँ से सीट निकाल सकें, क्योंकि ये छोटा सा हल्का तो नहीं है। अंसारी बरादरी बेशक बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है, मगर उसके अलावा भी उनको वोट चाहिए होंगे। दूसरी जानिब राना महमूदुल हसन राना बरादरी को अपने साथ लेकर चलेंगे और बहुत बड़ी जो तादाद में इस हल्के के अंदर राना बरादरी मौजूद है। और वो नून लीग को भी जारी बात है कि वो चोट पहुँचाएंगे, क्योंकि नून लीग का बहुत सारा वोटर ऐसा है जो राना महमूदुल हसन के साथ जाएगा। बहुत सारा वोटर ऐसा नून लीग का होगा यकीनन जो राना महमूदुल हसन के साथ जाना पसंद करेगा। राना महमूदुल हसन जो है वो एक अच्छी शख्सियत है, सारा मुल्तान के जानी पहचानी शख्सियत है, तो उनके साथ बहुत बड़ी तादाद के अंदर वोटर जाना पसंद करेगा। और इसके अलावा जो ज़ैन कुरैशी साहब हैं, तो इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं ज़ैन कुरैशी साहब को भी होगा। और पहले भी 2013 और 2018 के इलेक्शन के अंदर पीटीआई यहाँ से कामयाबी हासिल कर चुकी है। एक है जी यहाँ पर मुस्लिम लीग नून को और हो जाता है कि इस हल्का के अंदर एक पीपी ऐसी भी आती है, पीपी अब वो मेरा ख्याल है कि 217 बन गई है, पहले वो पीपी 218 हुआ करती थी, तो कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो वो पीपी 217 के अंदर सुलेमान नईम साहब हैं। सुलेमान नईम ने 2018 के आम इंतखाबात में आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ते हुए शाह महमूद कुरैशी साहब को शिकस्त दी थी। ये पहले पीटीआई में ही हुआ करते थे, जब इनके कुछ मामला शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ ख़राब हो गए, कुछ इनका झगड़ा हो गया टिकट ना मिलने के ऊपर 2018 के, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने एमएनए और यहाँ से एमपीए का टिकट खुद ले लिया था। शाह महमूद कुरैशी साहब को एमपीए की सीट के ऊपर शिकस्त हुई और सुलेमान नईम ने आज़ाद हैसियत से बाल्टी के इंतखाबी निशान के ऊपर उस वक्त गालबन इलेक्शन लड़ा था और उनको वहाँ से वो जीत गए थे। और फिर वो जहांगीर तरीन साहब ने उनको अपने साथ मिलाया और वो मिलाकर वो जब जहाज़ के अंदर लोगों को लेकर जाया करते थे वो लेकर गए और दोबारा इनकी पीटीआई में शमूलियत हो गई। मगर जब
जब पंजाब असम्बली के अंदर अदम एतमाद की तहरीक आई, जब पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार साहब छोड़ गए और दोबारा शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आला बनाया गया, तो सुलेमान नईम साहब के उनके जंगीर तरीन ग्रुप के थे, तो इन्होंने जाकर फिर वहाँ पर वोट कर दिया हमजा शहबाज को, और फिर उनकी ये सीट चली गई। और फिर यहाँ पर ज़िमनी इंतखाब हुए। ज़िमनी इंतखाब में शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे ने अपनी एमएनए की सीट छोड़कर यहाँ पर एमपीए पे मुकाबला किया सुलेमान नईम के साथ, और सुलेमान नईम को उन्होंने फिर कोई 4-5 हज़ार वोटों के मार्जिन से शिकस्त दी थी और यहाँ से कामयाबी हासिल की थी ज़ैन कुरैशी ने। उसके बाद हमें बड़ा अच्छा एक सीन भी नज़र आया कि जब इलेक्शन के रिजल्ट ख़त्म हुए तो ये दोनों साहब एक ही कमरे के अंदर बैठे हुए थे आरओ के ऑफिस के अंदर गालबन, वहाँ से फिर ये एक दूसरे से हाथ भी मिलाया इन्होंने और वो एक दूसरे को रुखसत किया। तो इसी हलके के अंदर सुलेमान नईम भी आते हैं जो कि काफ़ी नून लीग को वोट दिलवा सकते हैं। इस वक्त वो नून लीग में शामिल हो चुके हैं, तो नून लीग के टिकट के ऊपर वो इलेक्शन लड़ेंगे, जैसे कि उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन भी नून लीग के टिकट पर लड़ा था। एक ही बार वो एमपीए मुंतखब हुए हैं और वो आज़ाद हैसियत से एमपीए मुंतखब हुए थे, तो वो भी एक एज जावेद अख्तर अंसारी साहब को ज़रूर हासिल होगा कि सुलेमान नईम जो है वो भी काफ़ी सारे वोटर्स को इंगेज करेंगे और उसका फ़ायदा भी हाजी जावेद अख्तर अंसारी साहब को हो सकता है। मगर मेरा ख्याल है, ज़ाती राय यही है कि ज़ैन कुरैशी साहब ये सीट निकाल सकते हैं। उनको बैट का निशान होता तो बड़ी आसानी से निकाल लेते, बूट का निशान है, किस तरह से उन्होंने लोगों तक पहुंचाना है कि उनका इंतखाबी निशान क्या है, किस तरह लोगों को ये मालूमात देनी है, ये एक बड़ा इस वक्त पीटीआई के हर कैंडिडेट के लिए चैलेंज बना हुआ है। तो ये बड़ी दिलचस्प इस हल्का की सूरत हाल है कि यहाँ से जो साबिक एमपीए थे पीटीआई के, वो इस वक्त नून लीग के टिकट पर हैं, और जो नून लीग के साबिक एमएनए रह चुके इसी हल्का से, वो इस वक्त पीपल्स पार्टी के टिकट पर हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे उनके मद्दे मुकाबिल हैं। तो दिलचस्प सूरत हाल है, देखते हैं इलेक्शन वाले दिन क्या फैसला आता है। इस पर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।